स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में हम पढ़ रहे हैं महाकवि तुलसीदास हिंदी काव्य पाठ्य पुस्तक का अध्याय तुलसीदास का प्रसंग, उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से जो पद पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। आज विनय पत्रिका का दूसरा पद का अध्ययन हम करेंगे। दूसरा पद विनय पत्रिका से जो पाठ्य पुस्तक में लिया गया है वह है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम सरिस को नाई। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप, रावण शिव पह लीनी। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरि दीनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो प्रभु राम काम सब पूर्ण करे, कृपा निधि तेरो। यह पद कवि तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना विनय पत्रिका से उद्धृत है और इसमें तुलसीदास ने अपनी भक्ति भावना प्रकट की है, साथ ही अपने आराध्य राम की उदारता का वर्णन किया है। कुछ उदाहरण भी दिए हैं कि राम कितने दयालु हैं, कृपा निधि हैं। तो तुलसीदास कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, ऐसा उदार इस संसार में कौन है। ऐसो को, ऐसा कौन है उदार जग माही, जग में इस संसार में ऐसा उदार और कौन है। बिनु सेवा द्रव्य दीन पर राम सरिस कौन, राम के समान कोई नहीं है जो बिना सेवा के ही द्रवित हो जाते हैं दीन पर, यानी दीनों पर, गरीबों पर। जो बिना सेवा किए ही दीनों पर कृपा कर देते हैं, द्रवित हो जाते हैं, ऐसे राम के समान उदार इस संसार में और कोई भी नहीं है। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीत सबरी कह, प्रभु न बहुत जिय जानी। अब अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तुलसीदास कुछ उदाहरण दे रहे हैं कि राम दीनों पर द्रवित होते हैं और राम के समान ऐसा द्रवित होने वाला या कृपा करने वाला और कोई नहीं है। तो कैसे हैं वो इतने उदार, उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं कि जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी भी जो गति नहीं प्राप्त कर सकते जोग से, यानी योग साधना करके भी, विराग यानी वैराग्य धारण करके भी, जतन यानी यत्न करके भी, यानी जो योग साधना के द्वारा वैराग्य धारण करके भी और बड़े बड़े यत्न करने के बाद भी जो गति बड़े मुनि और ज्ञानी भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, सो गति यानी वह गति देत गिद्ध सबरी कहाँ, प्रभु न बहुत जिय जानी। वह गति एक साधारण गिद्ध और सबरी को प्रभु राम के लिए आया है। वह गति प्रभु राम गिद्ध और सबरी को बहुत आसानी से ही दे देते हैं। देत यानी दे देते हैं, यानी जो गति बड़े बड़े मुनि और ज्ञानी बहुत प्रयत्न करके भी, योग साधना करके भी, वैराग्य धारण करने के बाद भी जो गति प्राप्त नहीं कर पाते, वह गति भगवान राम गिद्ध को, गिद्ध जटायु के लिए आया है, उसको और सबरी को आसानी से प्रदान कर देते हैं और न बहुत जिए जानी। और इस कार्य को भी वो बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, अर्थात राम जो कृपा करते हैं उसको वो बहुत बड़ी कृपा नहीं मानते, एक बहुत ही साधारण मानकर बहुत सहजता से, आसानी से उद्धार कर देते हैं, कृपा कर देते हैं और उस कृपा को भी वो बहुत बड़ी कृपा नहीं मानते। जो संपत्ति 10 शीस यानी 10 सिर वाला रावण
10 शीश अर्प कर यानी अर्पित करके भी रावण शिव यानी भगवान शिव पह लेनी, यानी जो संपत्ति 10 सिर अर्पण करने के बाद रावण शिव से प्राप्त करते हैं। रावण ने शिव भक्ति की, अपने 10 सिर अर्पित किए और रावण ने उनसे शिव से जो वरदान प्राप्त किया था, जो सिद्धि प्राप्त की थी या जो संपत्ति प्राप्त की थी, यहाँ संपत्ति रावण के द्वारा शिव से जो वरदान प्राप्त किया गया था या रावण ने शिव की भक्ति करके उनको प्रसन्न किया था, अपने 10 शीश उनको अर्पित किए थे और उनसे जो सिद्धि प्राप्त की थी, उसके लिए संपत्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जो संपत्ति रावण ने अपने 10 सिर अर्पित करके शिव से प्राप्त की थी, सो संपदा यानी वही संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरि दीनी, वही संपदा को राम ने विभीषण को दे दिया, आसानी से दे दिया। अति सकुच सहित, संकोच करके, बहुत संकोच के साथ दिया हरि ने यानी भगवान ने, राम ने। उस संपत्ति को राम ने विभीषण को बहुत आसानी से ही दे दिया और वो भी बहुत संकोच पूर्वक दिया, यानी उसमें भी उनको संकोच हो रहा था कि मैं इतनी साधारण चीज़ दे रहा हूँ। तो जो संपत्ति रावण ने शिव से प्राप्त की, बहुत अपने 10 सिर अर्पित करके, उस संपदा को राम ने विभीषण को आसानी से संकोच पूर्वक दे दिया। यानी लंका विजय के बाद और रावण का वध करने के बाद सारे लंका का राज उन्होंने विभीषण को दे दिया था, वही प्रसंग है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो, तो प्रभु राम काम सब पूर्ण करें कृपा निधि तेरो। तुलसीदास कह रहे हैं, अपने मन से कह रहे हैं कि हे मेरे मन मेरो, हे मेरे मन, यदि तुम सब भांति सकल सभी प्रकार के सुख चाहते हो, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहते हो, तो भजू राम, तो राम का भजन करो, राम की भक्ति करो। काम सब पूर्ण करें कृपा निधि तेरो, क्योंकि तेरे सभी कार्यों को वही पूर्ण करेंगे जो कृपा के निधि हैं, कृपा के भंडार हैं। राम ही कृपा के भंडार हैं और वही तेरे सारे कार्यों को पूर्ण करेंगे। तो इस प्रकार इस पद में तुलसीदास ने अपने आराध्य राम की दयालुता का, उनकी कृपा का वर्णन किया है और उसके लिए उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जटायु का, सबरी का, विभीषण का। राम की उदारता का वर्णन है। अनुप्रास अलंकार हैं, काव्यलिंग और परिकर अलंकार हैं। धन्यवाद।